हाय फ्रेंड्स, तो 20 मार्च आपका विज्ञान का पेपर है। आप लोगों को पता होगा राजस्थान बोर्ड का ये पेपर है। एकदम वायरल पेपर लेके आ चुका हूँ पूरे सॉल्यूशन के साथ। आपको वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, तभी आप लोग पेपर को समझकर 80 के 80 नंबर फोड़ के आओगे। मेरी तरफ से पूरी गारंटी है आपको, बस पेपर को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप मत करना। हो सके तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न आपका पहले ही करवा दिया है पार्ट 1 में, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या चैनल पे जाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ से आपका चालू होता है फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1, पायरुवेट के विखंडन में से यह क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया रिक्त स्थान होती है। तो रिक्त स्थान में आपको क्या बताना है कि पायरुवेट के विखंडन में तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया से इसका जो पायरुवेट का विखंडन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछा गया है। ऑक्सीजन के साथ अधातुएं रिक्त स्थान ऑक्साइड बनाती हैं। तो कौन सी ऑक्साइड बनाती है? जो अधातुएं होती है कौन सी ऑक्साइड बनाती है? जब ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, यही आपको बताना है। तो ऑक्सीजन जब अधातुओं से क्रिया करती है तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, और जब धातुएं ऑक्सीजन से करती है तो क्षारीय। फिर स्पाइगोयरा में प्रजनन रिक्त स्थान जनन विधि द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो ये जो होता है ये आप लोगों का अलैंगिक जनन। स्पाइगोयरा में प्रजनन जो होता है वो अलैंगिक जनन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन द्वारा ये होता है इनका प्रजनन। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको पूरा देखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, चींटी के डंक से स्रावित होने वाले अम्ल का रासायनिक नाम है। तो क्या है, यही आपको बताना है रासायनिक नाम क्या है। तो जब वो डंक मारती है तो उससे जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? मैथेनोइक अम्ल। जो एसिड उसमें से निकलता है उसके डंक से, उसे बोलते हैं मैथेनोइक अम्ल या मैथेनोइक एसिड। फिर क्वेश्चन नंबर 5, लेंस की क्षमता का मात्रक। तो डायप्टर क्या होता है? डायप्टर, ये आपका राइट आंसर है। फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिक्त स्थान संयोजन में प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है। तो आपको पता होगा प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। नंबर 1 श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो जो संयोजन में मतलब प्रतिरोध का मान सबसे कम जिसमें हो, तो किसमें होता है? वो होता है आपका समांतर क्रम में। समांतर क्रम जो होता है इसमें क्या होता है कि आपका जो संयोजन होता है प्रतिरोध का वो सबसे कम होता है, मतलब श्रेणी क्रम से। फिर क्वेश्चन नंबर 7, गंगा नदी के जल प्रदूषण को दूर करने के लिए गंगा कार्य परियोजना में प्रारंभ की गई। तो कब चालू की गई? 1985 में परियोजना चालू हुई। फिर यहाँ से आप लोगों का चालू होता है निम्नलिखित अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। तो इसमें आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को देखते रहना, स्किप मत करना, नहीं तो आप लोग समझेंगे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं, तो देखते हैं क्या है। तो है किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए pH का मान कितना होता है? तो ये आपको कमेंट में बताना है, बाकी मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को इसका कमेंट में जरूर बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो एल्केन का सामान्य सूत्र भी आपको हमें कमेंट में बताना है। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, या आप लोग अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक है या कोई भी कॉपी है तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन उस सूची का नाम बताएं जिसमें धातु की क्रियाशीलता या साबुन के अणु की संरचना बनाइए। ये सारे क्वेश्चन आप लोग खुद से तैयार कर लीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका फंसता है, नहीं होता है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम पूरा वीडियो सॉल्यूशन बताएंगे। और बाकी मैं आप लोगों को क्वेश्चन सब पढ़ के दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावण की मात्रा का नियंत्रण किस क्रियाविधि के द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 6 था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावण की मात्रा का नियंत्रण किस क्रियाविधि के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्लाज्मोडियम किस प्रकार का विखंडन पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का विखंडन पाया जाता है?
फिर क्वेश्चन नंबर 7 आपका फिजिक्स से है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गोलीय लेंस के लिए बिंब दूरी मतलब प्रतिबिंब दूरी एवं फोकस दूरी में संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसमें UVF में आपको क्या करना है, संबंध ज्ञात करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाए। तो इसमें आपको रेखाओं का चित्र। फिर CFC का पूरा नाम, तो CFC आप लोगों को पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप लोग क्या क्लोरोफ्लोरो। फिर खंड बा आपका चालू होता है सेक्शन B। यहाँ फिर आप लोगों से पूछा गया है प्रश्न, इसमें निम्नलिखित लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखिए। तो 50 शब्द में आपको लिखना है। फॉलोइंग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इन 50 वर्ड्स। फिर प्रश्न संख्या 4 क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। ये देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे किसी ऑक्साइड का नाम भी आपको लिखना है, उभयधर्मी ऑक्साइड, जो अम्ल और क्षार दोनों से, अधातु और अधातु। फिर बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि लिखिए। बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि लिखिए। तो बुझे हुए चूने की। फिर क्वेश्चन नंबर 6। एथेनॉल के निर्जलीकरण का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निर्जलीकरण का नाम लिखिए। निर्जलीकरण का आपको इसका नाम भी लिखना है, निर्जलीकरण का नाम, एथेनॉल के निर्जली। फिर प्रश्न संख्या 7। साबुन व अपमार्जक में 2 अंतर लिखिए। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, साबुन और अपमार्जक में अंतर। फिर लसिका किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लसिका के कोई 2 कार्य लिखिए। लसिका किसे कहते हैं और लसिका के कोई 2 कार्य लिखिए। फिर यहाँ से आपका चालू होता है खंड सा। इसमें आपके बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5-10 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 16। रेडॉक्स अपक्रिया का एक उदाहरण लिखिए और जल के वैद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र बनाइए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें अथवा करके आप लोगों को दिया गया है। अगर आपको वो ना आए तो विस्थापन एवं 2 विस्थापन अपक्रियाओं को उदाहरण सहित लिखिए। इसमें आपको विस्थापन और 2 विस्थापन में उदाहरण लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17। प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप क्या है, इस क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इन सब में 2 आपको दिए जाएंगे, 2 में से एक ही करना रहेगा। जैसे इसमें अथवा करके दिया है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आपको पता होगा, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, बिना बताए जाना नहीं है। फिर अनुपरिवर्तन तथा अनुकुंचन गतियों में 4 अंतर लिखिए। फिर क्वेश्चन प्रश्न संख्या 18। समजात अंग और समरूप अंगों को उदाहरण सहित समझाइए। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को देखते रहिए। मटर के लंबे प्रभावी एवं बौने अप्रभावी लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में प्राप्त संतति का लक्षण अनुपात रेखीय आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। फिर प्रश्न संख्या 19। आँख के मुख्य दोषों के नाम बताइए, उनके उत्पन्न होने के कारण एवं निवारण के उपायों को बताएं। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि, ये भी आपको। फिर अथवा करके इसमें भी आपसे पूछा गया है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण एवं विचलन कोण को परिभाषित कीजिए। इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया को समझाइए। इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया को समझाइए। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो वीडियो आपका पेपर आज यहीं तक है, तो कैसी लगी कमेंट में बताए बिना आप लोगों को जाना नहीं है। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक ज़रूर करें।